नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस के 20 अच्छे सवाल हैं। बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। ये आप मेरा चैनल बिल्कुल नया है बेटा जी, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन का पहला सवाल है कि माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट इंडिया ड्यूरिंग। जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो इंडिया में कब विजिट करती हैं? तो विंटर में। तो पहले का ऑप्शन चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन। इसका जवाब चला जाएगा सकुलेंट्स। देखिए, जीरोफाइट भी है और सकुलेंट भी है, कंफ्यूज मत करिएगा बेटा जी, सकुलेंट्स में जाएगा। क्यों सकुलेंट्स में जाएगा? तो दो का आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एल्टीट्यूड इनहेबिटेंट हैव। हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर, तो क्या होता है? हाई आरबीसी काउंट होता है। तो 3 का सी चला जाएगा, 3 का सी, हाई आरबीसी कंटेंट काउंट। चौथा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये इकोलॉजी की डिफिनीशन है बेटा जी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी डील्स इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये इकोलॉजी की डिफिनीशन है, तो 4 का ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइन इट्स टेक्सचर। तो 5 का ए जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये आपको पता है बेटा जी, डी इसका जवाब जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो 6 का डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्ट बाई। जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो 7 का बी वाला जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 इकोलॉजिकल निके इज। आपको पता है बेटा जी, इसका सी वाला जवाब जाएगा फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। तो 8 का सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ए कुक्कू लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कुक्कू आप जानते हैं कोयल है बेटा जी, दूसरे के घोंसले में अंडा देती है वो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो 9 का बी चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एन अनरेस्ट्रिक्टेड reproductive capacity is called unrestricted reproductive capacity is called biotic potential कहते हैं बेटा जी। तो ये हो जाएगा 10 का बी। सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में बेटा जी ये 10 सवाल हो गए और मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर, और वीडियो देखिए बेटा जी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा जी। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एसोसिएशन बिटवीन एंटमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज। ये बेटा जी म्यूचुअलिज्म है, दोनों को लाभ होता है। ठीक है, एंटमोफिलस मतलब जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो 11 का सी चला जाएगा। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी म्यूचुअलिज्म है बेटा जी। आपको पता है कि माइकोराइजा क्या है? ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये माइकोराइजा होता है। तो ये माइकोराइजा में दोनों पार्टनर को लाभ पहुंचता है। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 12 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन एज। आपको पता है ये भी म्यूचुअलिज्म ही है, ये भी क्या कि दोनों को लाभ होता है, एल्गा को फंगस दोनों को लाभ होता है लाइकेन में, तो 13 का ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड टू फ्लैट ग्रीन एंड सकुलेंट स्ट्रक्चर। ये अपंछिया बेटा जी, इसको कहते हैं क्या, फिल्लोक्लैड कहते हैं, ये फिल्लोक्लैड कहलाता है, फिल्लोक्लैड हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है, 14 का बी जाएगा अपंछिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। ये आपका हो जाएगा बेटा जी कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों अफेक्टेड होते हैं, एडवर्सली अफेक्टेड, तो 15 का ए चला जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट बाई प्लस माइनस रेफर्स टू। प्लस मतलब जिसको लाभ होता है बेटा जी, माइनस जिसको नुकसान होता है। तो आपको पता है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को लाभ होता है, अम्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक को एक अनअफेक्टेड रहता है, एक को नुकसान होता है, तो जीरो और माइनस हो जाता है। कमेंशलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, तो प्लस जीरो हो जाता है। ये दिया क्या है, प्लस और माइनस, एक को लाभ दूसरे को नुकसान, तो 16 का ये जाएगा पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। अमेंसेलिज्म में आपका आप ऐसे कर लीजिए, हाँ ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि जीरो माइनस, इसका आप कह सकते हैं जीरो प्लस, इसको आप कह सकते हैं प्लस प्लस, ये कह सकते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों का लाभ हो रहा। अमेंसेलिज्म में एक को अनअफेक्टेड है, दूसरे को नुकसान होता है। कमेंशलिज्म में एक अनअफेक्टेड, दूसरे को लाभ होता है। तो आप जीरो प्लस, जीरो माइनस, प्लस प्लस, या आप ये भी कह सकते हैं प्लस जीरो, इधर माइनस जीरो, यहाँ प्लस और माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, ए पैरासिटिज्म। ठीक है, चलिए आप ये भी कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ ए स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। आपको पता बेटा जी, मोथ और यूका के बीच में ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, मोथ और यूका के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोज रिलेशनशिप से मोथ, तो ये मोथ आया बेटा, यहाँ यूका आ जाएगा, तो इसका 17 का बी चला जाएगा। नेटेलिटी रेफर्स टू, नेटेलिटी अगर रहेगा तो बर्थ रेट हो जाएगा बेटा जी, और मोर्टिलिटी रहेगा तो डेथ रेट हो जाएगा, तो 18 का बी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये बेटा जी अमेंसेलिज्म है, एक अनअफेक्टेड है, दूसरे को नुकसान होता है, तो ये आपका 19 का डी चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, इसको ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट 20वां सवाल और आज का सुपर 20 का आखिरी सवाल, विच इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कौन एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, तो नेटेलिटी है बेटा जी, मोर्टिलिटी है बेटा जी, सेक्स रेशियो है, तो है कौन नहीं, स्पीशीज इंट्रैक्शन, मतलब 20 का सी। तो ये आपका 20 सवाल हो गए बेटा जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए बेटा जी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ठीक है बेटा जी, कल एक वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।